डॉक्टर हाफिज उस्मान राना साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। डॉक्टर हाफिज उस्मान साहब, ये जो लंबा अरसा निजकारी एक ब्लैक होल में रही, बड़ा लंबा अरसा हम देखते रहे कि हो रही है नहीं हो रही है, बहुत सारे महरिकात थे इसके बीच में, बहुत ज्यादा चीजें थी, इसकी तबाही क्यों हुई? पहले जरा हम इस पर बात करते हैं। इतनी शानदार एयरलाइन थी, दुनिया इससे सीखती थी, कई एयरलाइंस को अपने पांव पर भी खड़ा किया पीआईए ने। आखिर क्या वजह हुई कि स्टील मिल भी फायदे की चीज थी, पीआईए भी बहुत फायदे का एसेट था, ये दोनों तबाह हुए, क्या वजूहात हुई? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पीआईए को जो 23 दिसंबर 2025 को नीलाम करने का फैसला इसलिए सामने आया है कि ये इदारा बरसों से, जैसे आपने अभी जिक्र किया, भारी खसारे और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, और जिसका सीधा असर जो है वो कौमी खजाने पर पड़ता रहा है। अगर आप माजी में देखें, अब हुकूमत ने अब इसको बेचने से पहले इसकी जो माली हालत है उसको कदरे बेहतर शक्ल में लाने के लिए जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, ताकि खरीदारों के लिए ये एक काबिल अमल कंपनी बन सके, क्योंकि जिसने खरीदनी है उसको भी देखना है कि इसके क्या आगे उसको प्रॉफिट होगा। तो हकीकत ये है कि दुनिया भर में जब कोई सरकारी इदारा मुसलसल नुकसान दे, जिसमें मैनेजमेंट और गवर्नेंस के मसाइल बढ़ जाएं और अवामी पैसा जो है वो बगैर किसी नतीजे में ऐसे जाया होता रहे, तो निजकारी एक मुश्किल जो है मरहला बन जाता है। तो इस कदम से उम्मीद है कि एक तरफ हुकूमत का माली बोझ भी कम होगा, और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल और मेरिट बेस्ड मैनेजमेंट के तहत पीआईए को दोबारा खड़ा कर सकेंगे। अलबत्ता यहाँ पे एक और बात बहुत जरूरी है जो मैं करना चाहूंगा कि इस अमल में शफाफियत हो, और जो मुलाजमीन के हकूक का जो है वो ख्याल रखा जाए, और खरीदार के लिए ऐसी शराइत रखी जाए कि वो सिर्फ मुनाफा बख्श जो उसके रूट्स जो हैं वो ना चलाए जाएं, बल्कि मुल्क के जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और अवामी जो जरूरियात हैं उसको भी पेश नजर रखा जाए। तो अगर ये निष्कारी दुरुस्त प्लानिंग, दुरुस्त वैल्यूएशन और साथ ही साथ गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है उसके साथ हुई, तो ये जाहिरी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत संगे मील जो है वो साबित हो सकती है। वरना अगर ये सब कुछ ना किया तो हम माजी की तरह मसाइल सिर्फ एक हाथ से निकलकर फिर हम दूसरे हाथ में उसको मुंतकिल कर देंगे। सही बात है। अच्छा, अच्छा, अब जरा हम बात करेंगे कर्ज को लेकर भी थोड़ा सा, चूंकि ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी पे बड़ा असर डालती हैं। 2022 के बाद से कह रहे हैं जी, स्टेट बैंक का ये मानना है कि कोई बड़ा कर्ज हमने नहीं लिया और पाकिस्तान की डिजिटल अदायगियों को बेहतर करने का निज़ाम स्टार्ट किया है। दूसरी तरफ आईएमएफ ये कह रहा है कि जिन जिन इदारों में जिस जिस तरीके से करप्शन या बद इंतजामी है, वो सब एक ही चीज़ है, उसको ठीक करना है। हुकूमत ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है। डॉक्टर हाफिज उस्मान साहब, ये जो इदारे, जिनमें खास तौर पे वो इदारे जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ इकोनॉमी रिलेटेड मामला पर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे, आप एफबीआर भी ले लें, बाकी भी ले लें, जिनका काम है और जिनकी वजह से आपकी इकोनॉमी में, सही बताऊं तो इंडिकेटर्स भी वही नजर आते हैं कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हम एफबीआर को फर्ज करें, एक मिसाल ले लेते हैं, क्या बेहतरी चाहिए हमें एफबीआर से और क्यों नहीं हो पाती है ये बेहतरी? रिफॉर्म्स तो मैं तो जब से छोटा था तब से सुन रहा हूँ, पहले समझ नहीं आती थी, अब समझ में आ रही है कि यार रिफॉर्म्स चाहिए। खुद भरना शुरू किया तो अंदाजा हुआ है कि रिफॉर्म्स चाहिए। क्या इश्यूज है हमारे रिफॉर्म्स ना होने में? जी देखें, आपने एफबीआर की बात की। अब जो एफबीआर का रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल वो सामने आया है, वो सिर्फ एक आप कह लें न्यूमेरिकल इशू तो नहीं है, ये हमारे मुआशी ढांचे की बुनियादी कमजोरियों का एक खुला इशारा है। जिस तरह जुलाई से नवंबर के पहले 5 महीनों में अगर आप देखें तो एफबीआर का जो टारगेट था वो तकरीबन 5.14 ट्रिलियन रुपीस था, जबकि जो वसूली हुई वो कितनी हुई, वो 4.71 ट्रिलियन हुई। तो यानी अब ये जो तकरीबन 428 बिलियन रुपीस का जो गैप है, और नवंबर में तकरीबन 1.3 ट्रिलियन जो कलेक्ट होना था वो, मगर वसूली कितनी हुई, वो हुई आपकी मेरे ख्याल से 878 से 895 बिलियन रुपीस से ज्यादा नहीं हो सकी। अब ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये कोई मामूली डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक डीप सिस्टमैटिक इशू की ये निशानदेही कर रहा है। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारी जो टैक्स बेस जो इंतहाई महदूद है, वो मुल्क की आप देखें अब 22 करोड़ आबादी है,
ठीक है, हम बार बार ये बात करते हैं, उसमें जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं वो चंद लाख हैं, और जबकि जो कारोबार जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो अनडॉक्यूमेंटेड है और कैश बेस्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टैक्स बर्डन है वो हमेशा उन्हीं फॉर्मल सेक्टर्स पे किया जाता है जो पहले से कंप्लाइंट है। तो इतना बड़ा जो इनफॉर्मल सेक्टर नेट से बाहर हो तो कोई भी टारगेट जो है वो आपका पूरा होना मुश्किल है। दूसरी जो मैं आपको एक बड़ी वजह इसमें है वो आपकी है ब्रॉडर इकोनॉमिक स्लो डाउन, जिससे क्या होता है कि आपका रेवेन्यू जो है वो कम होते हैं जब आपकी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो ना हो, आपकी इंपोर्ट्स कम हो, और क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो कंजम्पशन लेड मॉडल है, जिसमें अगर आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन सुस्त पड़ जाए, आपकी कोई कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स या फिर कोई चीजें हो जिससे क्या हो कि जो आपकी डिमांड है वो कंप्रेस होती है, तो इंपोर्ट्स कम होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो एफबीआर की कलेक्शन है वो भी कम होती है। तीसरी जो अगर मैं इसमें वजह देखूं तो वो इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस वीकनेसेस हैं इसमें, कि जो हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आईएमएफ ने भी बार बार इसमें बताते हैं और रिपोर्ट में भी कहा कि अभी तक जो मैनुअल ऑडिट्स हैं, जिस तरह आपका फ्रेगमेंटेड डाटा है, या आप कह लें जो सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट पर हम चल रहे हैं, जब तक आप सिस्टम मजबूत नहीं करेंगे तो आपके जो टैक्स एवेजन है वो आसान लगती रहेगी लोगों को, और जो कंप्लायंस है वो महंगी लगती रहेगी। तो यही वजह है कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो आज भी तकरीबन 11 से 10% के करीब है, जो खित्ते के मुकाबले में बहुत कम है। और अब मजीद वाजे हो रहा है कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेड गैप है आपका, जिसमें इंपोर्ट्स दोबारा डबल डिजिट पर आ रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। ठीक है, हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन जब आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है तो जो करेंसी पर दबाव है वो दोबारा आता है, और ग्रोथ जो है वो फिर उस तरह नहीं हो सकती। तो इसका जो इस दबाव का जो नतीजा है वो क्या होता है कि आपकी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स की शक्ल में सामने आता है, और ये निशानदेही करता है कि जो आपका रेवेन्यू क्राइसिस है वो बेसिकली आपका ग्रोथ क्राइसिस का ही एक जिसको कह लें अक्स है, या वो उसका आईना है। तो अब आप सवाल करें कि जी इसका अमली हल क्या है, तो अमली हल तो वही है जो हम बार बार कहते रहते हैं कि आपकी जब तक बुनियादी तौर पर आपके टैक्स जो टारगेट्स हैं वो सस्टेनेबल बुनियादों पर पूरे नहीं होंगे तो आप बार बार सर चीजों इसी का जगह आसान पर और खड़े होंगे सहल जहां पे आप करना हैं। ना